हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम वर्ग 2 मुख्य परीक्षक की यहाँ पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक की चर्चा करेंगे। आबकारी पुलिस के जो फॉर्म है सिपाही के, वो भी भरना चालू हो गए हैं, भरे जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ MPSI की जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और उसके सिलेबस से संबंधित कुछ चर्चाएं हम आपके साथ यहाँ पर करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी 8-10 दिनों बाद ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उसकी कुछ पर्सनल वजह थी, लेकिन सारी चीज़ें जो पिछले 8-10 दिनों में हुई हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो खबरें थीं वो हम आप सभी को उन दिनों में नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन उन सभी के बारे में एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो ये आप सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है और सारी जानकारी आपके साथ यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम आज सबसे पहले आबकारी जो आरक्षक की भर्ती है उसके बारे में, कि उसकी जो है अंतिम तिथि 15/2 से उसके फॉर्म चालू हो गए थे और इसको 1/3 तक यहाँ पर भरा जाना है, 1 मार्च तक इसको भरा जाना है। तो ये अभी जिन लोगों ने नहीं भरा है वो यहाँ पर इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी आपने अगर आरक्षक का फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो जगह है उसके बारे में भी हम फटाफट आपको बता देते हैं कितनी वैकेंसीज इसमें है। तो इसमें जो पूरा विज्ञापन है वह आप यहाँ देख सकते हैं कि 248 पदों के लिए पूरा यहाँ पर विज्ञापन ये जारी किया गया है, जिसमें जो अनरिजर्व की यानी सामान्य की जो जगह रहने वाली हैं वह 41 जगह इसमें रहने वाली हैं, जबकि महिलाओं के लिए इसमें 24 जो जगह हैं ओपन वालों के लिए इसमें रखी गई हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे टोटल जो अनरिजर्व्ड हैं वह 72 जगह इसमें से उसकी हो जाएंगी, ओपन वाली पुरुष महिला सारी मिलाकर इसमें हो जाएंगी 72 जगह। इसी प्रकार से EWS की देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ देख सकते हैं कि 14 जगह जो है कैटेगरी में EWS के लिए हैं, 19 जो जगह हैं वह SC के लिए हैं, 23 जगह यहाँ पर ST के लिए हैं और 42 OBC के लिए हैं। तो इस तरीके से ओपन की जो टोटल जगह हैं वह 139 हैं और महिलाओं के लिए जो जगह टोटल हैं वह 83 जगह इसमें से उसको रखी गई हैं। तो ये सारी जगह हो गई हैं सिपाही, आबकारी सिपाही के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना आप इसको भर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ इसमें जो सिलेबस इसका रहने वाला है और इसकी जो एज रहने वाली है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती वाले पद जो हैं उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा इसमें 18 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम जो आयु सीमा है वह यहाँ पर 33 वर्ष यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा जो MP के महिला आवेदक हैं, चाहे वो अनारक्षित वर्ग की हों या आरक्षित वर्ग की, इसके अलावा जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, इन सभी को यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर अतिरिक्त छूट दी जाती है, पहले भी दी जाती थी। तो ये कैटेगरी वाइज जो आरक्षित किसी है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो 38 वर्ष तक जो आरक्षित श्रेणी के हैं वो सभी अभ्यर्थी 38 वर्ष तक इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये आयु सीमा की यहाँ पर बात हो गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे परीक्षा से संबंधित। इसमें अर्हता क्या रहती है, तो आबकारी पुलिस की जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें जो योग्यता है वह आपकी इंटर या 12th आपकी यहाँ पर या उसके समकक्ष जो परीक्षा आपने पास की हो उसको यहाँ पर माना जाता है। यानी अगर आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो आप आबकारी सिपाही का जो फॉर्म है वह आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो पेपर होता है, इसके पेपर में आपको 100 अंक का पेपर आपको देखने को मिलता है और 100 अंक के पेपर में देख सकते हैं कि 40 जो अंक होते हैं उसमें आपको सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान यानी आपको GS और रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी 40 नंबर की। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, तो इसमें ये रीजनिंग का 30 नंबर का पोर्शन हो जाएगा और ये आपका तार्किक ज्ञान वाला, इसमें एप्टीट्यूड टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये 40 नंबर का GS और प्लस आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा। ये आपकी रीजनिंग हो जाएगी 30 नंबर की और विज्ञान अलग से यहाँ पर पूछा गया है। विज्ञान और गणित मिलाकर जो है वह 30 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। तो यानी जो टोटल जो पेपर होने वाला है यहाँ पर 100 अंकों का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो पेपर है
अनारक्षित के लिए तो न्यूनतम कट ऑफ रखा गया है इसमें कि जो अर्हताकारी अंक हैं यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर रखे गए हैं कि कितने अंक आपको यहाँ पर चाहिए। तो इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के लिए 60% जो है, देखिए यहाँ पर 60 जो सामान्य के कैंडिडेट्स हैं उनको 60% नंबर यहाँ पर अर्हता के रूप में यहाँ पर लाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा और जो किस कैटेगरी वाइज हैं आरक्षित हैं उनको यहाँ पर 50% अंक लाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इस तरीके से न्यूनतम अर्हकारी अंक इसमें दिए गए हैं और आप देख सकते हैं ये 22 सितंबर 2022 का जो आदेश था उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं। मिनिमम मार्क्स लाना यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक जो नोटिस आया था उसके बारे में, जो वर्ग 2 का आया था। तो वर्ग 2 की परीक्षा आप सभी को मालूम है कि पहले 20 मार्च से आयोजित की जानी थी, लेकिन उसमें अभी कुछ फॉर्म डलवाए जा रहे थे और 20 तारीख से इसके फॉर्म 25 तारीख तक जिसकी डेट यहाँ पर बढ़ाई गई थी। तो 25 फरवरी तक यहाँ पर डेट यहाँ पर बढ़ाई गई थी। संशोधन की डेट बढ़ाई गई थी, संशोधन 25 तारीख तक इसमें कर सकते थे। तो अब जो पेपर इनके 20 मार्च को होने थे वह यहाँ से और यहाँ पर लेट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक अपडेट और यहाँ पर पोर्टल पर किया गया है जिसमें बताया गया है कि 25 मार्च के बाद जो याची थे जिन्होंने याचिका लगाई थी कोर्ट में कुछ, और तो उनके फॉर्म अलग से 25 फरवरी के बाद, 25 मार्च नहीं 25 फरवरी के बाद उन लोगों के फॉर्म यहाँ पर भरवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से परीक्षा अभी जो वर्ग 2 की परीक्षा है वह निश्चित रूप से अभी आप ये मान कर चलिए कि हो सकता है कि 10 अप्रैल तक भी यहाँ पर परीक्षा आगे जा सकती है। ठीक है, ऐसा अंदाज यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है, तो देखिए ये इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा है अभी आपसे, तो उसको आप यहाँ देख सकते हैं पोर्टल पर। जब आप जाएंगे ESB के पोर्टल पर जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के परिपालन में जिन आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा, ये सब देखो पूरा दिया हुआ, के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन करना है, उन आवेदकों के आवेदन पत्र दिनांक 25/2/2025 के बाद भरवाए जाएंगे। तो जब 25 के बाद यहाँ से भरवाए जाएंगे तो उनको भी 4 या 5 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो 2-3 तारीख तक इनके आवेदन यहाँ से लिए जाएंगे, 2-3 मार्च तक। तो फिर 20 मार्च से परीक्षा कराना यहाँ संभव यहाँ नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो परीक्षा है वह आपकी जो वर्ग 2 की परीक्षा है वह परीक्षा अप्रैल में यहाँ से जाने वाली है। तो बचे हुए समय का आप सभी उपयोग करिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है सिलेबस बदल चुका है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको एक निश्चित रूप से आपने अभी तक जो तैयारी की है उसका आप अच्छा रिवीजन यहाँ से कर पाएंगे और थोड़ा बहुत फ़ायदा उसका आपको मिल जाएगा, समय मिल जाएगा तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आबकारी की बात करें तो आबकारी की जो भर्ती है उसमें उसकी जो भर्ती है 2022 में पहले आ चुकी थी और कोरोना की वजह से 3 वर्ष का लाभ जो है, 3 वर्ष की जो एक्स्ट्रा आयु सीमा है उसकी छूट यहाँ पर मिलने की बात की गई थी। क्योंकि SI की जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे में, MP SI की जो एज है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसकी एज जो है अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष तक का यहाँ पर आकलन लगाया जा रहा है कि 21 वर्ष से उसकी आयु जो है 33 वर्ष तक उसकी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिल सकती है और उसकी वजह क्या है उसका हम आदेश आपको दिखाते हैं कि 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश आया था और उसमें बताया गया था कि आपको जो पहला विज्ञापन निकलेगा उस पर आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन अभी जो आबकारी का विज्ञापन आया है उसमें अधिकतम आयु सीमा कितनी रखी गई है, 33 वर्ष। तो यहाँ जो 3 वर्ष की छूट है वो नहीं दी गई है। उसकी वजह क्या है कि इसका जो विज्ञापन है वह 2022 में पहले ही निकल चुका है और उसमें लिखा था कि पहले विज्ञापन पर आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इस आबकारी का ये दूसरा विज्ञापन है तो इसलिए इसमें अतिरिक्त जो छूट है 3 साल की वह आपको नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन MP SI का विज्ञापन आप सभी को मालूम है कि 2017 में आया था, उसके बाद अभी नहीं आया है कोरोना के बाद से। तो निश्चित रूप से MP SI का जब विज्ञापन आएगा तो उसमें आपको 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट आपको देखने को मिल सकती है उसमें। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो 33 के लगभग हैं, 33 से थोड़ा बहुत प्लस हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक उम्मीद है, वो यहाँ से अपनी तैयारी को रख सकते हैं। और अब आदेश जो है उसको आदेश को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि आबकारी में 3 वर्ष का क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसका विज्ञापन आ चुका था पहले। और जो आदेश था उस आदेश को अब देखिए, आप दिखा देते हैं आपको आदेश को। तो
ये आदेश रहा है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग का ये आदेश है, आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग का 18 सितंबर 2022 का ये आदेश है, आप देख सकते हैं। इसको सभी विभागों के लिए यहाँ से भेजा गया है और इसमें आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि ये किसके लिए है। तो सीधी भर्ती, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किए जाते हैं। कौन से निर्देश जारी किए जाते हैं? कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी हैं, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान करेगा। तो प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता है। देखिए दिसंबर 2023 तक के लिए प्रावधान था, लेकिन आप सभी देख सकते हैं दिसंबर 2023 तक के लिए आदेश था, लेकिन 2017 से MPSI की कोई जगह आई नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे थे वो निश्चित रूप से यहाँ पर ओवर एज यहाँ से हुए हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस है कि आपको 3 वर्ष की जो छूट है वह आपको यहाँ से मिल सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है, क्योंकि पहला विज्ञापन ये रहेगा कोरोना के बाद का MPSI का, तो आपको यहाँ पर निश्चित रूप से छूट का प्रावधान आपको हो सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर थी। इसकी MPSI की बात हो गई है कि MPSI में जो छूट है वो आपको 3 साल की यहाँ पर मिल सकती है, और उसका आदेश मैंने बता दिया है और संबंधित जो जानकारी है वो भी हमने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की। तो पर्यवेक्षक की अगर बात करें तो पर्यवेक्षक की जो परीक्षा थी ये 28 फरवरी से पहले यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस यहाँ पर किया गया है और उसके संबंध में भी यहाँ पर नोटिस है उसको जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है। अब कोर्ट में संबंधित देखिए कोर्ट की वजह से सारी भर्तियां यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, लेट हो रही हैं, लेकिन बोर्ड का पूरा फोकस है कि भर्तियों को ज़्यादा लेट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये याचिकाकर्ता हैं उनके लिए यहाँ पर आवेदन के लिए 21/2/2025 से 25/2 तक आवेदन उनके लिए खोला गया था। तो आज 1-2 दिन में सारे आवेदन यहाँ पर हो जाएंगे और पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद जो पेपर है उक्त कारण से दिनांक 7/3/2025 से उक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो 7 मार्च से आपको महिला बाल विकास पर्यवेक्षक का पेपर आपको देखने को मिल सकता है, और सभी परीक्षाएं भी आपको लगभग 10 से 12 दिन के अंतर पर सारी परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिएगा, निश्चित रूप से आपका इसमें चयन होगा और आपका जो लक्ष्य है वो आप यहाँ से पा सकेंगे। ये सारी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसमें अलग अलग वैकेंसी से संबंधित कुछ पिछले दिनों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो हमने आप सभी के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आप सभी को सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम आपकी अपडेट जो रहेगी वो लगातार आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।